नमस्कार, मैं हूं वेदिका और आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। 16 साल का इकबाल शेख आखिर घंटों नहीं बल्कि कई कई दिनों तक तालाब के पानी में रहने को क्यों मजबूर था? क्या उसके पास रहने के लिए घर नहीं था या इसके पीछे कोई ऐसी बीमारी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद का रहने वाला इकबाल लंबे वक्त से शरीर में होने वाली तेज जलन से परेशान था। बताया गया कि जैसे ही वह पानी से बाहर आता उसके शरीर में जलन और बेचैनी बढ़ने लगती थी। राहत पाने के लिए उसने तालाब में पानी में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कहानी तब देश भर में चर्चा में आई जब उसके तालाब में रहने और वहीं खाना खाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके बाद इसकी मदद के लिए उद्योगपति अनंत अंबानी आगे आए और इकबाल को बेहतर इलाज के लिए मुंबई लाया गया। आखिर इकबाल को क्या बीमारी थी? वह तालाब में कब से रह रहा था? परिवार ने पहले इसका इलाज कहाँ कराया और अब मुंबई में उसके इलाज को लेकर क्या जानकारी सामने आई है? देखिए पूरी जानकारी। मुशीराबाद में रहने वाला इकबाल शेख की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। सामान्य तौर पे जिस उम्र में बच्चे स्कूल, दोस्तों और अपने भविष्य की चिंता करते हैं, उस उम्र में इकबाल की जिंदगी का बड़ा हिस्सा तालाब के पानी में गुजर रहा था। लेकिन इसकी वजह गरीबी या घर का ना होना नहीं बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल को शरीर में इतनी तेज जलन महसूस होती थी कि पानी से बाहर रहना उसके लिए बेहद मुश्किल होता था। ठंडे पानी में रहने से उसके स्थायी राहत मिलती थी। इसी वजह से तालाब में धीरे धीरे उसके लिए इसी इलाज की तरह बन गया। बताया गया कि इकबाल कई घंटों तक नहीं बल्कि कभी कभी लगातार कई दिनों तक पानी में रहता था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह तालाब में रहते हुए खाना भी खाता था और पानी भी वहीं सो भी जाता था। जब शरीर सूखने लगता तो जलन दोबारा बढ़ जाती थी और वह फिर पानी में चला जाता था। यानी तालाब उसके लिए शौक या पसंद नहीं बल्कि तकलीफ से बचने का एक तरीका बन चुका था। इकबाल की यह हालत को देखकर परिवार ने इलाज कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। लंबे समय तक इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंचा बना परिवार के लिए आसान नहीं था। वही वजह रही कि इकबाल की परेशानी सालों तक बनी रही। यहाँ तक एक बात साफ करना जरूरी है, इकबाल की बीमारी को लेकर अभी तक कोई अंतिम और आधिकारिक मेडिकल सार्वजनिक नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में एक दुर्बल बीमारी की संभावना और जैसी स्थिति का जिक्र हुआ है, लेकिन डॉक्टरों की पूरी जांच के बिना ऐसे इकबाल की पक्की बीमारी कहना सही नहीं होगा। इस बीच इकबाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में वह तालाब के पानी में बैठा दिखाई दिया और वहीं खाना खाता नजर आया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर ये किशोर को ऐसी जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है। इसी के साथ इकबाल के परिवार की मदद और उसके बेहतर इलाज की मांग भी उठाने लगी। सोशल मीडिया के जरिए मामला ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और आखिरकार इसकी जानकारी अनंत अंबानी तक पहुंचाई। इसके बाद इकबाल के इलाज में मदद का इंतजाम किया गया। उसे पश्चिमी बंगाल के एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया ताकि उसकी समस्या की विशेषज्ञ डॉक्टर से जाँच कराई जा सके। इकबाल को मुंबई के सर एच.एन. सायन फाउंडेशन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ डॉक्टर उसकी स्थिति का मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यह समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर पानी से बाहर आते ही उसके शरीर में इतनी तेज जलन क्यों होती है। फिलहाल डॉक्टरों की ओर से उसकी बीमारी का अंतिम कारण सार्वजनिक नहीं किया गया, इसलिए अब ये कहानी जल्दबाजी होगी कि इकबाल को कौन सी खास बीमारी है या उसका इलाज कितने समय तक चलेगा। पहले इसकी वास्तविक मेडिकल जांच और रिपोर्ट्स का सामना आना जरूरी है। हालांकि लंबे समय तक तालाब के पानी में रहना अपने आप में भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार पानी में रहने में त्वचा नरम और कमजोर हो सकती है। ये मेमोरेशन कहा जाता है, जिससे त्वचा में जलन, दरार और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक गीली त्वचा रहने से फंगल की आशंका भी बढ़ जाती है। यानी जिस पानी से इकबाल को अपनी जलन से राहत मिल रही थी, वहीं लंबे समय में उसकी त्वचा के लिए दूसरी परेशानी भी पैदा कर सकता है।
अब इकबाल को पहली बार विशेषज्ञ मेडिकल देखभाल मिल रही है। मुंबई में डॉक्टर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर उस स्थिति की पहचान कर पाएंगे जिसने एक 16 साल के बच्चे को सामान्य जिंदगी छोड़कर तालाब में रहने पर मजबूर कर दिया। और अगर बीमारी की वजह सामने आती है तो क्या उसका ऐसा इलाज संभव होगा जिससे इकबाल फिर से पानी से बाहर सामान्य जिंदगी जी सकेगा। इकबाल की कहानी सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक तस्वीर या वीडियो की कहानी नहीं है, ये उस बच्चे की कहानी है जिसे अपनी तकलीफ से राहत पाने के लिए तालाब को सहारा बनाना पड़ा। इसी तरह की बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आर भारत टुडे।